लखनऊ में रेप हत्याकांड का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर अपहरण के बाद की थी महिला की हत्या। हजरत अली के जुलूस में शिया समुदाय के हजारों लोग हुए शामिल, भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदर्शनी का करेंगे निरीक्षण। छतरपुर में कुख्यात आरोपी लक्खू राजपूत की पुलिस से मुठभेड़, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाकों में आतंक मचाने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, मेडिकल जांच के बाद दुधवा में छोड़ा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। वक्त हो चला है यूपी बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में हुए जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 1 लाख इनामी अभियुक्त अजय को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। 2 दिन पूर्व महिला को आलमबाग से ई-रिक्शा से लाकर मलिहाबाद के वाजिद नगर में आम की बाग के पास उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अपहरण के बाद महिला की हत्या की गई थी। हत्या कर महिला के शव को आम के बाग में फेंका गया था। एक आरोपी दिनेश को दोपहर में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दूसरे आरोपी अजय के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान आरोपी अजय की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। ये आप लोगों को कैसे जानकारी मिली कि ये कहाँ पे? जैसा कि आपको जानकारी है कि आज सवेरे ही इस जो मलिहाबाद में एक महिला की लाश मिली थी, उसका जो है एक मुख्य आरोपी था, वो जिसका नाम दिनेश था, वो गिरफ्तार हुआ था। और जो उसमें एक और आरोपी था, जो उसका भाई है, वो मौके से फरार हो गया था। तब से मलिहाबाद पुलिस लगातार बॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी और उसमें मलिहाबाद उसके साथ जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम है, पुलिस कमिश्नरेट की, और इसके साथ ही इंस्पेक्टर मलिहाबाद और इंस्पेक्टर ठाकुरगंज, इनकी सबकी टीमें इसमें लगी हुई थी। लगातार कम्बिंग चल रही थी। इसी बीच करीब 9:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि ये आज अंधेरे का फायदा उठा के रात में हर कोई भागे। इस सूचना पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध व्यक्ति को जो मोटरसाइकिल से लखनऊ की तरफ से आ रहा था, जब उसको रोकने की कोशिश की तो वो मोटरसाइकिल लेकर उसे कच्चे रास्ते पर उतार दिया। जब पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल फिसल के गिर गई और वो मोटरसाइकिल से उतर के पैदल भागा और उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जब पुलिस पार्टी ने पर फायर हुआ, पुलिस ने रक्षार्थ जो है वो उस पर भी फायर किया और फायर के बाद ये घायल हो गया और इसको गोली लगी। इसको तत्काल नज़दीकी CSC में लगाया गया और वहाँ से वो इसको ट्रामा सेंटर कितने ये जो घायल हुआ था, इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड पर रहा है? इसकी पहचान जो है वो अजय नाम के व्यक्ति ने हुई, जो इसका हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। और इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर लखनऊ सर ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था और इसके ऊपर अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 20 मुकदमे हैं। हाँ सर, अजय की बात की जाए या फिर इससे पहले एक साथी की बात की जाए, इससे पहले एक साथी गिरफ्तार हुआ है जिसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिस तरीके से आलमबाग में इसने घटना को अंजाम दिया था। कैसे इस महिला को तो इसने ट्रैक किया था और कैसे इस महिला को यहाँ तक लेके पहुंचा था? ये आपको जानकारी होगी कि 18 तारीख की बात है। उसको देर रात एक महिला जो बनारस से लखनऊ आई थी और इसने अपने भाई को आलमबाग बस स्टेशन से फोन किया था कि वो फ्लैट में उसके घर आ रही है और टेम्पो में सवार हुई। कुछ देर बाद फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उसकी बातचीत जब पुलिस ने इसमें खुलती तब उसमें एक व्यक्ति को सवेरे गिरफ्तार हुआ, दिनेश नाम का, और उसके बाद उसका ये दूसरा भाई किस रास्ते से ये लेकर के यहाँ तक पहुँचा था और अगर बदमाश की बात की जाए जो मुठभेड़ हुई है, कितनी गोलियां उसको लगी? अभी जो जानकारी हुई है जिसको शायद 2 फायर लगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, उसके द्वारा भी कई फायर किए गए और उसको इलाज के लिए। लखनऊ में शनिवार तड़के 3 बजे रोजा ए नजफ मजलिस पढ़ी जाएगी। रुस्तम नगर और शहादगंज में मजलिस और नमाज के बाद जुलूस निकाला जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस जुलूस रूट पर लगातार गश्त कर रही है। नमाकों से साथ
अंकित मंदों ने हजरत अली के ताबूत की जियारत किया। हजारों की तादाद में शिया समुदाय काले कपड़ों में नंगे पांव शामिल हुए। आज 21 रमजान में अली की शहादत का जुलूस निकलता है और इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पश्चिमी जोन के इस जुलूस के काफ़ी पुख्ता तैयारियां की गई हैं। करीब 10 कंपनी के आसपास हम लोगों ने इसमें PSC तैनात की है, 2 कंपनी RRF तैनात की गई है। साथ ही करीब 50 के करीब गश्त अफसर जो हम लोगों को मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं। सादे वस्त्रों में भी पुलिस फोर्स तैनात है। करीब कुल मिला के 1000 पुलिस पर्सनल यहाँ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 98 स्थानों पर हम लोगों ने रूफटॉप ड्यूटी लगाई है और करीब 72 स्थानों पर हम लोगों ने CCTV कैमरे जो संवेदनशील स्थान में को चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी इसकी निगरानी की जा रही है और नागरिक सुरक्षा संगठन के भी लोग इसमें लगे हैं। सादे वस्त्रों में पुलिस भी तैनात है, इंटेलिजेंस और LI के भी ऑफिसर लगे हैं। कुल मिला के ये जुलूस को अच्छी तरह से संपन्न कराया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामकथा पार्क में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये प्रदर्शनी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। उसके तहत जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये उस स्कीम के तहत इन्होंने लोन लिया है। और रामनवमी का जो त्यौहार है, इस त्यौहार पे महिलाओं का विशेष ये है कि उस त्यौहार को देखते हुए पूजा की थाली है, जूट बैग है, राम जी के बैग हैं, ब्रेसलेट हैं, राम जी के नाम से चांदी के छल्ले हैं, उनका मंदिर है। इस तरह का निर्माण हम लोगों ने करवाया है कि आने वाले जो यहाँ के पर्यटक हैं वो यहाँ से क्रय करते हुए जाएं और यहाँ हमारे जनपद की महिलाओं को एक रोजगार मिले। आत्मनिर्भर ये हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारी जो सभी महिलाएं हैं ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के लाभार्थी ही है, जिन्होंने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए उसी योजना के अंतर्गत पैसे लेकर के ये अपना काम शुरू कर दिए हैं। ये वो लाभार्थी। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना इलाके में शुक्रवार को पुलिस ने 9 वर्षीय बच्ची की गोली मारकर हत्या करने वाले कुख्यात आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि हनुखेड़ा के जंगल में शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे कुख्यात अपराधी लखू उर्फ महेश्वरी दीन राजपूत ने पुलिस पर 3 राउंडिंग फायरिंग की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी 5 राउंड फायर किए। पुलिस की गोली आरोपी के दाएं पैर के घुटने में लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और पुलिस की 5 टीमों ने उसे धर दबोचा। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से देर शाम हालत गंभीर होने के कारण उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। लगातार पुलिस अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में गौरीहार थाना में जो एक घटना हुई थी, तभी से हमारी टीम लगातार मुख्य आरोपी जो है लक्खू राजपूत, जिस पर 20 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है, उसके पीछे लगी हुई थी। जमानत पर वो बाहर आया था और जब जंगल में उसकी सूचना मिली और उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उसने सरेंडर ना करके जवाब में फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी उस मुठभेड़ में फायर किया और जो कि उसके पैर में जाकर के गोली लगी और उसको गिरफ्तार करके तत्काल अस्पताल लाया गया है और इलाज करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आदतन अपराधी है, गुंडा फाइल में भी है और लगातार इसकी चेकिंग भी की जाती है। 20 अपराध इस पर पूर्व से पंजीबद्ध थे और इसने ये घटना की। गौरीहार में 2 दिन पूर्व 3 आरोपी थे जो कि एक घर में गए थे और खिड़की से उन्होंने फायर किया था, जो कि वहाँ अंदर घर में रह रही बच्ची को लगा था और इस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। बच्ची को तत्काल ही बांदा और वहां से कानपुर रेफर किया गया था, जहां से उसकी कल डेथ हो गई। इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें से जो मुख्य आरोपी है लक्खू, उसको हिरासत में ले लिया गया है और 2 आरोपियों को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। इसमें हमारी 5 टीमें लगी हैं लवकुश नगर सब डिवीजन की और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज में वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की है। यह तेंदुआ पिछले कई हफ्तों से क्षेत्र में गांवों के दहशत का कारण बना था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए एक रणनीति अपनाई। उन्होंने पिंजरे में बकरियां बांधकर जाल बिछाया। शुक्रवार को यह रणनीति कामयाब रही और तेंदुआ पिंजरे में फंस गया।
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ अक्सर खेतों और बागों में दिखाई देता था। इससे लोग इतने भयभीत थे कि वे अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे थे। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि यहाँ बिल्कुल स्वस्थ है। तो जिससे पिछले 6 महीने में ये हमारी उस एरिया में तीसरी तेंदुआ है जो हमारे पकड़ में आया है। क्योंकि ये एरिया जैसे आसपास के पूरे गांव हो जाते हैं और 2 बच्चों का भी डेथ हुआ था और शहर से भी नज़दीक है, तो इसलिए कोई भी जंगली जानवर आता है, खासकर थोड़ा हिंसक होता है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए इसको पकड़ना जरूरी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग वहाँ पे और कोई तेंदुआ नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपना ऑब्जर्वेशन जारी करेंगे। क्योंकि जंगली जानवर जैसे किसी एरिया को अपना हैबिटेट बना देते हैं, तो अगर एक को हम ले जाते हैं तो दूसरा आने का भी वो रहता है। तो वही लोगों के लिए अपील यही रहेगा कि वो अपना जैसे सचेत रहें और वैसे ही बाकी ये भले ऐसे कि कभी कोई डोमेस्टिक एनिमल को ही बकरी 1-2 को ही उठाया था, उसी का आता था ऐसा कोई, लेकिन वही है, इनको पकड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि शहर के नज़दीक है और वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में आबादी रहती है, तो भी इसलिए उसको पकड़ना जरूरी हो जाता है। तो मेडिकल के बाद कहाँ छोड़ने का प्लान है इसको? हाँ, अभी इसको जो है परमिशन मांगे हैं, मतलब आज ही बात हुई है कि दुधवा में इसको छोड़ दिया गया। क्योंकि वहाँ जैसे दुधवा में आप अगर देखेंगे सबसे कम कन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि दुधवा एक बहुत बड़ा हमारा जंगल हो जाता है, तो उसी में रह लेते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो भी बफर एरिया में नॉर्थ खीरी हो गया, साउथ खीरी हो गया, बफर एरिया में जो भी जंगल है वो सब पैचेस में है। तो तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गया, अगर निकलते हैं तो खेत आ जाता है, फिर गांव हो गया, आबादी आ जाती है। लेकिन दुधवा क्योंकि बड़ा जंगल और एक ही पैच में है, तो इसलिए वहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो दुधवा में छोड़ा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।